हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इनके पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यर्निंग की एनर्जी से योर सोल्स इज यर्निंग फॉर इट्स काउंटर पार्ट। फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर। ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअली आपके लिए मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें इनके दिल और दिमाग में चल रही हैं और आपकी सोल को ये अपने साथ महसूस करते हैं, आपको अपने साये के जैसे देखते हैं और बहुत ज़्यादा तरस रहे आपसे मिलने के लिए, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये पर्सन लौटेंगे, लेकिन कार्मिक एनर्जी से इनको लगता है कि जिस रिश्ते को आप लोग सोलमेट पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते थे, क्या सच में ये सोलमेट कनेक्शन है भी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप लोगों में ये जो नो कांटेक्ट बना है ये नहीं बनता। आपके पर्सन जो अभी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आप इनके ऊपर जो डाउट लेते हो वो नहीं लेते और आप इस पर्सन को समझते, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। आप इनको बहुत जज करते हो, ठीक है। तो ये जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज बनी है, जिस वजह से आपके पर्सन को लगने लगा है कि शायद ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है आपके रिश्ते में। जो भी चल रहा है, इनके घर वाले, मम्मी पापा, भाई बहन, वो इवन रोमांटिक थर्ड पार्टी और हो सकता है कि बच्चे भी है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो करंट में हो रहा है आपके रिश्ते में। अब ये भी है कि हो सकता है कि आप अपने पर्सन की जिंदगी में ये पहले से ही मैरिड थे और आप बाद में इनकी इनकी जिंदगी में आए हो। आपको स्टार्टिंग में पता ही नहीं होगा कि ये पर्सन मैरिड थे और आपको सडनली पता चल गया जब आपको इनसे शादी करने के लिए आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा फोर्स करा, तब इस पर्सन ने आपको सच्चाई बताई। ऐसा कुछ है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, या तो पिछले 2 या 3 सालों से थर्ड पार्टी है। तो आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से पीछा तो छुड़वा नहीं पा रहे, लेकिन आपसे मिलने के लिए तरस रहे, ठीक है। ये चाहते भले, मतलब अगर ये कार्मिक कनेक्शन भी है तो जो भी नेगेटिव कर्म आपके पर्सन को भुगतना था थर्ड पार्टी की वजह से, वो आपके पर्सन ने भुगत लिया है आपसे दूर रहकर, ठीक है। एनर्जीज में है कि आप चाहे पर्सन कितना भी कोशिश करें ना, ये पर्सन आपको ऐसे हो सकता है कि कॉल मैसेजेस कर भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको लगता है कि आपको फेस टू फेस ही मिलना होगा। जर्नी एक्सपेक्ट ट्रैवल की एनर्जीज है। आपको कॉल मैसेजेस में कुछ भी समझाए आप उसको अलग ही वे में समझ लोगे, ठीक है। अगर ये अच्छे से भी बात कर रहे कोई लाइन, आप उसका गलत नेगेटिव मतलब निकाल कर आप अपने आप में इस पर्सन को लेकर और ज्यादा नेगेटिव हो जाने वाले हो, ठीक है। तो ये पर्सन अगर आपके मतलब बात नहीं कर रहे, इनको प्लानिंग ही ऐसा है जो कि मैंने बताया कि पर्सन प्लानिंग कर रहे आपसे मिलने की। और ट्रैवलिंग की एनर्जी से ये या तो आपको मिलने के लिए आने वाले हैं या तो अगले 2 4 5 दिनों में ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि ये पर्सन अगले 2 या 3 दिनों में आपको ऐसा कुछ पॉजिटिव मैसेज करेंगे जहाँ पे ये पर्सन एफर्ट्स लगाने वाले हैं आपको ये समझाने के लिए, ये क्लियर करने के लिए कि ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, ठीक है। आपसे हो सकता है कि कहे कि आप पेशेंस रखो, ये सब कुछ सही करेंगे, ये सिचुएशन सही होगी। ये पर्सन आपको यकीन दिला देंगे कि ये इस थर्ड पार्टी से जरूर छुटकारा पाएंगे अपने आप में और आपको जरूर अपनाएंगे। ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीतने के लिए एफर्ट्स लगाने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी भी आपसे बात कर रहे हैं लेकिन आपको भरोसा नहीं हो रहा और आपका पेशेंस टूट रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी बातों पे भरोसा करो। आप जितना इस पर्सन से नाराज हो, आपके पर्सन उतने ही आपसे नाराज है। इनर चाइल्ड फियर की एनर्जी से कि आपके पर्सन हमेशा ही प्यार के लिए तरसे है, ठीक है। हो सकता है कि इनको हमेशा यही लगता होगा लाइक इनके भाई बहन, इनकी मम्मी पापा हमेशा इनके भाई या बहनों से ज्यादा प्यार करते थे, इनसे नहीं। ये मतलब जहाँ पे भी इस पर्सन की गलती थी, इस पर्सन को बहुत ज्यादा डांटा गया है, मारा गया है और इनकी कमियां निकाली गई है। हो सकता है कि जैसे कि 15 16 साल की एज में इनको किसी से प्यार हो गया तो वहां पे भी इस पर्सन को चीटिंग मिली है और बार बार इस पर्सन के ब्रेकअप हुए हैं और ये पर्सन आपका पहला प्यार नहीं है, ठीक है। एनर्जीज में है कि ये पर्सन भी आपका पहला प्यार नहीं है और आप भी इनका पहला प्यार नहीं हो। तो इनको हमेशा ही धोखा मिला है, प्यार में प्यार के लिए तरसना पड़ा है। तो ये डर भी आपके पर्सन को सताता है कि जब जब ये पर्सन किसी को दिल से चाहते हैं, हमेशा के लिए उनको दूर किया जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं गलती इनकी होती, इनको लगता भी है क्योंकि अपने आप में बैठे बैठे सोचते रहते पास्ट की एनर्जीज को और सर पकड़े रहते, चिल्लाते रहते, गुस्सा, इनको ड्रीम्स भी ऐसे आते हैं जहाँ पे ये पर्सन
कहीं पे फंसे हुए हैं, लाइक जैसे कि दलदल में फंसे हुए, वहां से निकल नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा इनको अपने आप में जैसे कि बचाने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है, या तो ये पानी में डूब रहे हैं, इनको ऐसे ड्रीम्स आते हैं, ठीक है। और सर पकड़ पकड़ कर आपके पर्सन रोते हैं। फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज है, इज जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हार्ट ब्रोकन, ठीक है। अपने आप को ऐसा मतलब जैसे मैंने बताया, ये अपने आप को ऐसा समझाते हैं कि ये जो भी इनको ड्रीम्स आ रहे हैं, या तो ये जो भी डर इस पर्सन को सता रहा है, ये इसीलिए क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करा है। और अगर इनको इन नेगेटिव एनर्जीज से बाहर निकलना है, तो ये जो एनर्जीज है थर्ड पार्टी की, यहाँ से आपके पर्सन को कुछ तो ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तब जाके ये नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होगी, तब जाके आपके पर्सन का इन सारी नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा होगा, ठीक है। और ये फ्रस्ट्रेटेड है, बिल्कुल भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है, और ये यही सोचते हैं कि शायद आप भी इस पर्सन के लिए अब हमेशा के लिए बिछड़ चुके हो। भगवान इनसे क्या चाहते हैं इनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि अपने साइड से कुछ गलत करते ही नहीं है, फिर भी सब गलत होते जाता है, ठीक है। इन्होंने हमेशा प्यार दिया है, लेकिन उसके बदले इनको हमेशा धोखा मिला है। ये एनर्जीज है, मतलब चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन बहुत अभी जब से आपके साथ रिश्ते में थे, आपको लगता भी होगा कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, मैंने इससे बहुत प्यार किया, मैं ही ज्यादा इमोशनल थी, मैं ही इसके बिना जी नहीं पा रही थी, और इसने हमेशा मुझे मतलब या तो प्यार का झूठा दिखावा किया, प्रैक्टिकल था, ये सिर्फ काम के बारे में सोचेगा, सेल्फिशनेस दिखाएगा, इसको आपकी कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन ये पर्सन पहले ऐसे नहीं थे, ये अभी जब से आपके कांटेक्ट में आए तब से ऐसे थे, लेकिन उससे पहले आपके पर्सन बहुत इमोशनल थे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत धोखे खाए हैं, चीटिंग एनर्जीज को झेला है इस पर्सन ने, और जब धोखा मिलता है तो क्या होता है ये भी इनको पता है, ठीक है। तो ये डर आपके पर्सन ने हमेशा अपने आप में फील करा, और अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को प्रैक्टिकल करने में आपके पर्सन ने एफर्ट्स लगाए, ठीक है। और ये यही एक रीजन हो सकता है कि इस पर्सन ने ज्यादा प्रैक्टिकलिटी दिखाई और आपसे दूर चले गए, और जो कि बाद में फिर से, क्योंकि ये रियल में तो वैसे थे नहीं थे, इनको बाद में पछतावा हुआ कि इन्होंने जो प्रैक्टिकल एनर्जी शो करके आपके साथ गलत करा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में इनके इमोशंस ही है, प्यार ही है, और झूठी प्रैक्टिकल एनर्जी शो करके क्या फायदा, ये इनको आज रियलाइजेशन हो चुका है। तो इन सारी नेगेटिव एनर्जी से इनको छुटकारा चाहिए, और ये तभी मिलेगा जब ये पर्सन आपको पर्सनली मिलेंगे, ठीक है। ये पर्सनली मिलना चाहते हैं आपसे, तब तक आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि कॉल मैसेजेस पे आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें बोल रहे हो, या तो नेगेटिव रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आप इनके प्यार के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, जो आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यस, आप इग्नोर करो। अगर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज पे बात करते हैं ना, आप इनको इग्नोर करते हो, आप इनको जैसे कि डायरेक्टली ऐसी ही बातें करोगे जहां पे आपका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये पर्सन अब आपको थोड़ा सा इग्नोर ही करेंगे कुछ टाइम के लिए, और डायरेक्टली पर्सनली मिलेंगे। अगर इनको पता है कि आप मतलब कहाँ पे जाते हो, अगर आप काम करते हो घर से बाहर जाकर, तो वहां पे मिलेंगे, अगर आप कॉलेज जाते हो तो वहां पे मिलेंगे, लेकिन अभी डायरेक्टली आपसे मिलेंगे, ठीक है। यस, थ्री ऑफ सोर्स, इन्होंने जो आपका हार्ट ब्रेक करा है, जिस वजह से आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो आपके पर्सन अब आपको जैसे कि इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए आ रहे हैं, आपके दिल पर मरहम लगाने के लिए आ रहे हैं, ये इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे, जेमिन, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और टॉरस, रोह, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। नंबर 1, 2, 3, 6, 16, 11, 13, 16, 30, 9, 19, 3, 13, 10 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, कंप्लीशन की एनर्जीज है, प्यार को खोना नहीं है, आपको अपनाना है, रियूनियन करना है, लॉन्ग लाइफ तक, मरते दम तक आपके साथ रहना है, इस फैमिली बर्डन को निकाल कर फेंक देना है, इस फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी से बाहर निकलना है, और आपके सामने आकर भी सारा सच बताना है कि इनके ऊपर जो बर्डन है, इनके दिल के ऊपर जो बर्डन है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत करा है, या आकर इस पर्सन को आपको बताने के अलावा, आपसे माफी मांगने के अलावा, और फिर से आपको अपनाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। ये अब इस बर्डन में नहीं जी सकते, और ये इस नेगेटिव एनर्जीज के साथ नहीं जी सकते, ठीक है। लौटना ही है, और ये कंफ्यूज है इस वक्त, अभी भी एनर्जीज में है कार्मिक पार्टनर की एनर्जीज, ये थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, लेकिन ये आपके बर्थडे को ऊपर कर नहीं पा रहे, ठीक है। आपको बैलेंस अभी भी नहीं कर पा रहे, जिसके लिए आपके पर्सन को जो डिले हो रहा है ना आपको कुछ भी समझाने में, ये इसलिए है कि इनको कोई क्लू नहीं मिलता है कि कहाँ से शुरुआत करें और आपको आकर क्या बताएं। एनर्जीज में है थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देके इस रिश्ते को बैलेंस करना है, लेकिन ये कब होगा, डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है। ये जो भी नो कांटेक्ट चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसे ऐसे इल्यूजन्स आते हैं जहाँ पे इनको सब कुछ मतलब नेगेटिव है, और इनका फ्यूचर भी नेगेटिव है, सब डरा देता है इस पर्सन को, तो ये इस इल्यूजन की एनर्जी से भी बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है।
तो आपको इस वक्त अगर अभी के अभी सब सही करना है ना, ये आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनसे हो नहीं पा रहा। ठीक है, ऊपर से पर्सन आपको देख भी रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, और स्टॉकिंग एनर्जीज में इस पर्सन को आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, आपको अपने आप के ऊपर विश्वास है, आपको लगता है कि इस पर्सन को आपके पास लौटना ही पड़ेगा। आपको इस बात का यकीन है कि आपने अनकंडीशनली लव दिया है इस पर्सन को, ये जा जाकर कहाँ जाएगा और कितना भी आपको डिस्टेंस है, लौटेगा तो आप ही के पास। ये एनर्जीज आपके अंदर है, जिस वजह से आपने इस पर्सन को, जैसे इन्होंने आपका वैल्यू नहीं करा है ना, अब आप भी इनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको इस वक्त की एनर्जीज में है कि आपके पर्सन इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको टाइम देना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, और आपको पर्सनली बात करके आपके फिर से क्लोज आना चाहते हैं। ठीक है, आपके अंदर ईगो है, आप इस पर्सन को कुछ भी बोलो, आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब ये इस तरह से नेगेटिव एनर्जीज के साथ जीने से बेटर है कि आपकी कुछ गलत बातें सुन ले। आप इनको डांटो, आप इनको कुछ भी बोलो, आपके पर्सन सब सुन लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका प्यार ही है। आप गुस्से में जो भी बोलोगे, ये इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़कर गया है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको इनके प्यार की जरूरत थी। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी हर एक बात अब सुनकर आपकी जिंदगी में फिर से लौटने के लिए रेडी है, और ये डरते हैं लेकिन। ठीक है, इन्होंने जैसे कि आपसे बहुत प्यार करा है, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकल एनर्जीज देने के बावजूद भी यूनिवर्स ने आप दोनों को दूर कर दिया। तो ये क्यों हुआ इनके साथ? ठीक है, हर बार इस पर्सन को चीट किया गया है सामने से, और इस बार इस पर्सन ने आपको चीट किया, तो इसका आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में पनिशमेंट तो मिल रही है। ठीक है, रो रो कर स्ट्रेस में ये पर्सन अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये थॉट्स आ रहे हैं इस पर्सन के कि अगर ये पर्सन आपसे अभी बात नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में नहीं लौटेंगे, तो शायद इनकी जिंदगी सब कुछ खराब होती जाएगी। ठीक है, ये सेलिब्रेशंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, ये आपको इस वक्त लिटरली क्लियरली मैसेज दे रही है कि ये पर्सन सिर्फ आपके है, आप ही की तरफ अट्रैक्टेड है, और आपको एक एम्प्रेस के जैसे देखते हैं, ये आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं। हीरोपंत है, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और बहुत जल्दी आपको मैरिज का कमिटमेंट देकर इस रिश्ते में चेंज लाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, इनका ट्रैवलिंग का मैसेज भी यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, ये आपको ट्रैवलिंग का मैसेज भी बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, इनका स्टॉकिंग एनर्जीज में ये पर्सन आपको कंटिन्यू सोचते रहते हैं। यस, मिसिंग एनर्जीज है, और इनको लगता है कि अगर आपसे अभी बात करेंगे तो आप इनको इग्नोर करोगे, और इसका रीजन यही होगा कि आप इस पर्सन से, अगर इनकी जबान खुलती है ना, तो मैरिज के लिए खुले, आपको कमिटमेंट के लिए खुले, थर्ड पार्टी को निकलवा दिया है, ऐसा कुछ बताने के लिए खुले, नहीं तो फिर आपको इस पर्सन से बातें नहीं करनी है, और आप तो कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स। तो आप इनको ठुकरा दोगे, आपके पर्सन को अभी लग रहा है। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि इस वक्त की एनर्जीज में आपके पर्सन को, जैसे मैंने बताया, अगर ये सब कुछ सही होना है तो डिवाइन टाइमिंग पे होगा, और आपके पर्सन को डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा है कि किस्मत का पहिया आप दोनों के लिए जरूर घूमेगा। आप दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा लिखा है। ठीक है, जो कि आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा, फ्यूचर में सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स। ये जो इम्प्रूवमेंट होनी है इस रिश्ते में, ये जो चेंजेस आने हैं, ये जो इनके पार्टनर कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और मेरे व्यूअर्स को कुछ यकीन भी नहीं दिला पा रहे हैं, तो अगर ये सिचुएशन इम्प्रूव होनी है तो ये कब तक हो सकती है? अगर ये सिचुएशन इम्प्रूव होनी है तो कब तक हो सकती है? इस सिचुएशन में चेंजेस कब तक आ सकते हैं? यस, अगले 2 हफ्तों से ज़्यादा 2 महीने भी लग सकते हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन का दिल कहता है कि यस, इनका दिल जो कहेगा वही सही होगा, और इस वक्त आपसे बात करना मतलब कि नहीं करना चाहिए। इस वक्त अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इनको कंप्लीट हार्ट ब्रेक कर दोगे, और ज़्यादा इनको नेगेटिव एनर्जीज दोगे और बुरा बोलोगे। तो ये पर्सन, इसीलिए इनका दिल कहता है कि अगर इनको आपसे बात करनी है बैलेंस के लिए, आप इनको जज अगर नहीं करोगे तो ये तभी हो सकता है अगर ये आपको अपने हाल पर छोड़ दे, और ज़्यादा डिस्टेंस दे, 2 हफ्तों से ज़्यादा 2 महीने ये पर्सन आपको अपने आप से और दूर रखेंगे, और ये आपको सोचने के लिए टाइम दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 100% ऐसा पेंटाकल्स की एनर्जी शो करती है कि इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट आ रही है, आप जैसे चाह रहे हो सब कुछ आपको इस रिश्ते में देखने को मिलेगा। ठीक है, 6 ऑफ कप्स मीटिंग को शो करता है, तो नियर फ्यूचर आप दोनों मिल भी रहे हो। ठीक है, आपका अच्छे से मीटिंग हो रहा है, अच्छे से बातचीत हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सब्र ही जरूरी है इस वक्त। यहाँ पे हम इनके साइड से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं, लो मैसेजेस। इस वक्त अगर आपसे कुछ भी बात करेंगे तो क्या करेंगे? मैसेजेस कुछ ऐसे ही आएंगे जो आपके पर्सन आपको कहते नहीं है, लेकिन दिल बहुत होता है कहने का। ठीक है, ग्रेट न्यूज आपकी तरफ इस रिश्ते में ग्रेट न्यूज आ रही है, जैसे कि एनर्जीज में भी यही है कि बहुत जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है इस रिश्ते में। ठीक है, थर्ड पार्टी नॉट गोइंग, जो करंट में आपके रिश्ते की थर्ड पार्टी जो कि जा नहीं रही है,
प्रॉमिस, ये पर्सन आपको प्रॉमिस करेंगे, मिलकर आपको समझाएंगे कि ये थर्ड पार्टी को जरूर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। नॉट इमोशनली इन्वॉल्व, करंट में इनको लग रहा है, पहले तो थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व है ही नहीं, ठीक है, और इनको लग रहा है कि आप भी इनसे अब इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट थी, जो कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया। आई रिमेंबर अवर लास्ट टाइम सेक्स एट लेट नाइट, ये पर्सन जब भी आप लास्ट टाइम मिले थे, आपके पर्सन उस टाइम का रोमांटिक टाइम जो आप दोनों का था उसे याद कर रहे हैं, उसे मिस कर रहे हैं। डेंजर जोन, हो सकता है कि इस वक्त आपके पर्सन को लग रहा है आपसे बात करना, आपके कांटेक्ट में फिर से आना, ये डेंजर है, मतलब अभी तक कुछ सही नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है। आई एम वरीड अबाउट यू, इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई लव बट यू आर हॉरिबल, इनको पता है कि आप बहुत नाराज हो, बहुत गुस्से में हो, ऊपर से इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा है, आप एक ऐसे एनर्जीज में हो कि अब आपको इनकी ज़रूरत है ही नहीं। तो अब ऐसे एनर्जीज में अगर आपको प्यार एक्सप्रेस करते हैं तो आप इनके ऊपर पता नहीं कितने चिल्लाओगे, क्या कुछ बोलोगे, इनको डर लगता है, ठीक है, इनकी हिम्मत टूट रही है आपका सामना करने की। फाइंड यूर पर्पज, ये पर्सन जैसे कि मतलब इस वक्त तो आपको इस पर्सन का गुस्सा ही आ रहा है, कुछ अच्छा आप सोच नहीं पा रहे हो, और अगर आप इनके लिए प्यार फील नहीं कर पाओगे ना, ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे, तो आपको ये एंजल्स के जरिए मैसेज है, फाइंड यूर पर्पज, कि आप अपने जिंदगी का पर्पस ढूंढो, आप अपने माइंड को कहीं और लगा लो, कुछ अच्छा काम करो, लाइक गरीबों की हेल्प करना, डोनेशंस करना, स्पिरिचुअल एनर्जीज में मंदिरों में जाना, आपको स्पिरिचुअल होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, अपने सोल पर्पस को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आई रियली वॉन्ट टू सी यू, ये पर्सन आपको दिल से देखना चाहते हैं, ठीक है। फ्रीडम, इस पर्सन ने आपको इस वक्त फ्री छोड़ दिया है, क्योंकि आप इस पर्सन के कंट्रोल में हो ही नहीं, और आप ना ही इनकी बातें सुनने के, आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप इनकी बातें सुनोगे, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस इज रीजन फॉर नो रिलेशनशिप, हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो ये भी एक रीजन है कि अगर आप आसपास कहीं पे रहते तो आप दोनों का रिश्ता अब तक स्टार्ट हो चुका होता, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी अभी तक ये प्रॉब्लम्स आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस, सेम दो बार यही मैसेज आया है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जिस वजह से आप दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे को देख नहीं रहे हो, और देखना जरूरी था, भले कॉल मैसेजेस हो या ना हो, अगर आप दोनों मतलब आमने सामने आते थे तो आप दोनों एक दूसरे के वाइब्रेशन को समझ जाते थे, तो अब तक आपका रिश्ता स्टार्ट हो चुका होता, ठीक है। दिल से सिर्फ तेरा हो, ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि इनका दिल सिर्फ आप ही का है, और ये सिर्फ आप ही के लिए जी रहे हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग फैमिली, इनकी फैमिली बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, जैसे कि मैंने बताया, हर कोई इस पर्सन को अपने हिसाब से ही चला रहा है, ठीक है। स्लीपलेसनेस है, ये पर्सन सोते ही नहीं है जब जब से इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है। सॉरी डियर फॉर हर्टिंग यू, प्लीज कम बैक इन माई लाइफ, ये आपको सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं, आपको अपनी जिंदगी में फिर से पुकार रहे हैं, ठीक है। तो जो है आपके पर्सन की गिल्ड की एनर्जीज तो यहाँ पर भी थी, ठीक है, और फैमिली तो इनको कंट्रोल करती है, जो कि आपको भी पता है, और ये सब कुछ इनका फायदा ही उठा रहे हैं, इनकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और ये आपको सच्चे दिल से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इनको माफ कर दीजिए, ठीक है, आप इनसे नाराज मत रहो। इम्प्रूवमेंट इस रिश्ते में 100% आने वाला है, सब अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।